रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है कि कंपनी सारी एक्टिविटी बंद करने वाली, कंपनी शट डाउन होगी, बंद होगी, ठीक है। दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म अगर आपको क्वेश्चन पूछता है डिफाइन द टर्म रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो आपको एकदम शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो आपको एकदम शॉर्ट में लिखना है। क्लियर बेटा? चलो मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? कंपनी क्या होगी? शट डाउन होगी, बंद रहने वाली। द पार्टनरशिप फर्म इज गोइंग टू शट देयर ऑल एक्टिविटीज, मतलब अब आगे एक्टिविटीज कोई भी नहीं होगी, मतलब नया बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ठीक है। अब जब नया बैलेंस शीट नहीं बनेगा क्योंकि कंपनी डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, अब नया बैलेंस शीट तो बनना नहीं है, ठीक है। तो क्या बनेगा? तो 3 अकाउंट्स बनाने होते हैं। पहला होता है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर इसके बाद आता है बैंक अकाउंट, ठीक है। सो रियलाइजेशन यहाँ पे होता है क्या? देखो कंपनी क्या होने वाली है? बंद होने वाली है, तो क्या करना होगा? जितने भी एसेट्स होंगे कंपनी को उसको बेचना होता है और सारी की सारी लाइबिलिटीज को क्या करना होता है? पे करना होता है। क्लियर है? चलो, तो जब कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा तो वहां पे 3 स्टेज में काम होता है। कितने स्टेज पे काम होता है? 3 स्टेज में काम होता है, ठीक है। अगर आप ये 3 स्टेज प्रॉपर समझ गए, सारे क्वेश्चन के साथ अपन यही करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि ये तीनों स्टेज प्रॉपर एप्रोप्रिएट फॉलो हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। मतलब आप जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करोगे सबसे पहले कौन सा स्टेज करोगे? पहला स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेप करना है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप करना है, फिर थर्ड स्टेप। 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो बैंक अकाउंट रहेगा वो टैली होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट को यहाँ पे टैली करना होता है, ठीक है। चलो, तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप पॉज करके नोट डाउन कर लो सारी चीजें। तो 3 स्टेज करना होता है कभी भी जब डिसोल्यूशन करना रहेगा। तो डिसोल्यूशन में सबसे पहले होगा ट्रांसफर स्टेज। ट्रांसफर का मतलब ये है जो भी बैलेंस शीट दिया रहेगा, क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट आपके पास रहेगा, उस बैलेंस शीट में जो भी एसेट होगा और जो भी लायबिलिटी होगा उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। अब जो एसेट्स होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल टर्म में। बैलेंस शीट होगा, ट्रांसफर स्टेज में हम क्या करेंगे? जो भी बैलेंस शीट दिया रहेगा, ठीक है, बैलेंस शीट में अपने पास क्या होता है? एसेट्स होते हैं और क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। क्लियर है? एसेट्स मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस। एसेट मतलब क्या होता है? जो भी इसमें नाम रहेगा उसका सबका क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस। और लायबिलिटी मतलब क्या होगा? उसका क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट साइड में, कहीं ना कहीं डेबिट साइड में इसको हम लोग क्या करने वाले? पोस्टिंग करने वाले, रिकॉर्ड करने वाले, ठीक है, भेजने वाले। तो जब ट्रांसफर स्टेज में आएंगे तो बैलेंस शीट के जो भी एसेट रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में जाएंगे। किसके डेबिट में जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? आपको मैं समझाता हूँ, देखो ये चीज क्लियर है ना? मतलब ट्रांसफर स्टेज में लोग क्या करना है? जितने भी एसेट रहेंगे उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना होता है और जो भी लायबिलिटी रहेगी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होंगे। ये चीज क्लियर हो गया? चलो, द सेकेंड है रियलाइजेशन स्टेज। पहला आपने क्या करना है? जो भी बैलेंस शीट दिया रहेगा उसके एसेट को और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना, सिंपल, ठीक है। अब जैसे सेकेंड स्टेज में आएंगे तो सेकेंड स्टेज का नाम क्या है? रियलाइजेशन स्टेज। रियलाइजेशन का मतलब ही होता है सेल द एसेट, सेल द एसेट्स, पे द लायबिलिटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ पे हम नया बैलेंस शीट नहीं बनाने वाले हैं, जो रहेगा पुराना बैलेंस शीट उसी को हमको क्या करना है? क्लोज करना है, बंद करना है। तो उस एसेट में जो भी लायबिलिटी, जो भी बैलेंस शीट में जो भी एसेट रहेगा उसको बेच देना है और जो भी लायबिलिटी रहेगी, थर्ड पार्टी की लायबिलिटी को क्या करना है? कंपलसरी पे करना होता है। कंपलसरी वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपको बोले या ना बोले, ठीक है, क्योंकि बहुत बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि एडजस्टमेंट में थर्ड पार्टी जो लायबिलिटी है जैसे बैंक लोन या क्रेडिटर आपके क्वेश्चन में तो था, बट एडजस्टमेंट में उसके बारे में कुछ बोला नहीं, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि इसको पे करना है या नहीं करना है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जो भी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी रहेगी उसको कंपलसरी पे करना है। क्लियर है? एसेट बेच देना, लायबिलिटी को पे कर देना। उसके बाद आपके रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा, क्योंकि आप एसेट को बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, लायबिलिटी को पे करोगे तो आपका पैसा जाएगा, ठीक है। तो आपको जो एसेट बेचने के बाद जो पैसा मिला और लायबिलिटी पे करने के बाद आपके पास पैसा बचेगा, तो जो पैसा बचा उसको हम लोग तीनों पार्ट में डिवाइड करना, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। सो ये है 3 स्टेज। सबसे पहले हमको क्या करना है? ट्रांसफर स्टेज करना है, सेकंड क्या है? रियलाइजेशन, और थर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। इसके आगे अपने को कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं? सबसे पहले अपने को जो बनाना रहेगा दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, सबसे पहले अपने को क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सेकंड क्या बनाना है? पार्टनर्स, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, व्हाट टू बी प्रिपेयर,
मतलब अपने को क्या क्या बनाना है। सबसे पहले अपने को बनाना रहेगा आंसर शीट में रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है। सो मैं ये या नहीं मतलब कंपलसरी बनाना रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। तो बताऊंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनाना होता है। फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो वहां पे बनाना रहता है, वो अभी आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले आप ये 3 स्टेज समझ लो, बेसिक पहले आप समझ जाओ, इन डिटेल तो हम करेंगे, ठीक है। फिर अपने को तीसरा बनाना था बैंक अकाउंट। क्लियर है, 3 चीज समझ में आ गया कि रियलाइजेशन अकाउंट बनना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनना है और बैंक अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गया, अपने को ये 3 चीज बनाने होते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा बैलेंस शीट देता हूँ और इसके बाद मैं आपको तीनों स्टेज समझा देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। सो ए बी सी ये 3 पार्टनर है, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है और यहाँ पे एडजस्टमेंट बोला हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे बोला था क्वेश्चन आपको कुछ इसी तरीके से आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस मैंने आपको जो स्टेज समझाया था बताया है वो स्टेज समझने के लिए मैं ये क्वेश्चन सिंपल एक क्वेश्चन तैयार किया हूँ, इससे समझते अपन। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि अपने को कभी भी क्या करना होगा, 3 स्टेज में करना होगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, सारे एसेट और सारी लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद हमें क्या करना होता है, रियलाइजेशन स्टेज पे आना होता है। तो रियलाइजेशन मतलब होता है एसेट को बेचेंगे और लायबिलिटी को पे करेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज मतलब समझ रहे हो आप कि जो भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस बचेगा वो तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। क्लियर है, चलो। और मैंने आपको बताया था कभी भी जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे तो वहां पे 3 अकाउंट बनाना होता है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन एक कैसा सिंपल सा क्वेश्चन है। बैलेंस शीट दिया जिसमें एसेट है और लायबिलिटी है। एसेट का मतलब देखो आपको मैं बता देता हूँ, जो एसेट होता है ना ये डेबिट बैलेंस होता है। ये जो क्वेश्चन इसके अंदर जितने भी सब अमाउंट दिए ये सब सारी के सारी क्या है, डेबिट बैलेंस। और लायबिलिटी जो होता है ना उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये कहीं ना कहीं डेबिट साइड में जाएगी। ये समझ लो डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड में ही कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा और ये लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस मतलब कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड में ही जाने वाला है। चलो तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो जो भी एसेट्स है सब एसेट्स को ट्रांसफर करने के रियलाइजेशन अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट को छोड़िए। क्यों बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है। चलो तो क्या करना है, अभी ये क्या है, लैंड बिल्डिंग मशीनरी और डेटा, इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ये रियलाइजेशन अकाउंट, इसका ये डेबिट साइड और ये इसका क्रेडिट साइड। ये पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट और ये पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट, ये बैंक अकाउंट का डेबिट और ये बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जाके यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, टू एसेट्स, ठीक है, क्लियर। अब ये एसेट्स के नाम लिख देंगे अपन, लैंड एंड बिल्डिंग। ये पूरा का पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी मैं सिर्फ शॉर्टकट समझा रहा हूँ आपको। इसके सारे के सारे क्या है, जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ शॉर्टकट वे में कि ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 स्टेज में अपन को करना है, ट्रांसफर, रियलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसफर मतलब एसेट को रियलाइजेशन के डेबिट में और लायबिलिटी को रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग है कितने का, 10,000 का। तो मैं 10,000 यहाँ पे लिख दिया। फिर मशीनरी है 6,000 का, तो मैं 6,000 यहाँ पे लिख दिया। फिर डेटर से, क्लियर बेटा, 4,000 ठीक है। सो टोटल मेरे 6 4 10 20,000 मेरे आ गए। तो 20,000 में यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको जस्ट एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पूरा प्रॉपर आपका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। बस आपसे समझ लो क्योंकि इसी बेस पे हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो आपने ऐसे ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद क्या बचा हुआ है यहाँ पे, बैंक। तो सब ये हो गया आपका ट्रांसफर। उसके बाद बैंक, तो बैंक कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और कितना है इसका, 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर है बेटा। चलो अब इसके बाद ये सारा कुछ हो गया। अब लायबिलिटी, लायबिलिटी में देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले, और हम लोग सीरीज वाइज ही जाएंगे, ठीक है। पहले जो दिखेगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। पहले मैंने पूरा एसेट क्लियर कर दिया, पूरा एसेट यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, सिर्फ बैंक अकाउंट को बैंक में ट्रांसफर करना, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये लायबिलिटी साइड में लिखा है। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने पास बना हुआ है, हाँ है। यहाँ पे जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अभी ब्रॉड डाउन भी लिखते हैं, इसके लिए यहाँ पे कॉपी कर रहे ना बेटा, ब्रॉड ले रहे, ठीक है। तो कहाँ से हम लायबिलिटी से कॉपी कर रहे। तो ए का मैंने लिख दिया 5,000, बी का भी है 5,000 और सी का भी है
5000। जस्ट मैं कॉपी कर दिया। उसके बाद लिखा है सीज लोन, ठीक है अपना पार्टनर, ये भी लाइबिलिटी में लिखा हुआ है। क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर का लोन है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय सीज लोन, और सी के कॉलम में जाके लिखना होगा कितना है 8000। तो 8000 देख रहे हो, जस्ट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब यहाँ की चीज वहां पे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब ये दोनों जो चीज है क्रिएटर और बिल पेबल, ये क्या है, थर्ड पार्टी है। क्या है ये, थर्ड पार्टी है, मतलब ये बाहर वाला है। क्रिएटर कौन, अपना सप्लायर जिससे मैं माल लेता हूँ, ठीक है। और बिल्स पेबल मतलब ऐसे बिल्स पेबल कौन है, 5000 का जो लिखा हुआ है, ऐसे लोग जिनको मुझे एट द एंड पैसा पे करना था, ठीक है। कितना पे करना है, 5000। क्लियर है। चलो, तो अब ये थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी है, मतलब लाइबिलिटी है, तो इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे जा लिख देंगे बाय लाइबिलिटीज, बाय लाइबिलिटीज, और नीचे नाम लिख देंगे क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल्स पेबल, और अमाउंट कौन सा कॉपी करना है, जो बैलेंस शीट में दिया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या है, 4000 और 5000। तो मैं यहाँ पे 4000 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 5000, और दोनों को ऐड करके बाहर कितना लिखेंगे, 9000। क्लियर है, आपका ट्रांसफर स्टेज कंप्लीट है, आपने ट्रांसफर कर दिया सारी चीजें। एक बार क्रॉस चेक करना, लाइबिलिटी सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर आ गया यहाँ पे, एसेट बैंक अकाउंट में चले गया। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कॉपी हो गया। सी का जो लोन होगी पार्टनर मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सी के नाम के आगे लिख देंगे 8000 रुपया। उसके बाद क्रेडिटर और बिल्स पेबल सब थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी है, मतलब ये कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है।